जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है देव उठनी एकादशी। यह पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी देव उठनी एकादशी का शुभ दिन 12 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस एकादशी का संबंध भगवान विष्णु जी से है जो 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागरण के साथ ही धरती पर शुभता, समृद्धि और मंगल का आगमन माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद से उठते हैं। यह 4 महीने का समय चातुर्मास के नाम से जाना जाता है जो देवताओं के विश्राम का समय होता है। चातुर्मास में शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन देव उठनी एकादशी आते ही फिर से शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवताओं का आशीर्वाद और मंगल ऊर्जा धरती पर लौट आती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, परंतु देव उठनी एकादशी का स्थान इनमें सबसे अनूठा है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का एक विशेष अवसर माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी शास्त्रों में इस दिन का एक खास उपाय बताया गया है जो सरल है परंतु अत्यंत प्रभावी है। एक मुट्ठी धनिया लेकर इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा से अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में धन, सुख, शांति का संचार होता है। पुराणों में इस उपाय का उल्लेख है जो केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी आर्थिक समृद्धि प्रदान करने में सहायक माना गया है। इस उपाय से परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह पर्व केवल एक दिन नहीं है, यह जीवन में सकारात्मकता और उन्नति की ओर बढ़ने का संकेत है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा इस दिन से जुड़ी शुभता को बढ़ाती है, जिससे जीवन में आंतरिक संतोष और मानसिक शांति मिलती है। जब आप देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं या इस सरल उपाय का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन को मंगलमय बनाने की दिशा में एक कदम होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। एक मुट्ठी धनिया को भगवान के चरणों में अर्पित करना इस एकादशी का वह साधारण परंतु प्रभावी उपाय है जो आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। शास्त्रों में इसे समृद्धि और आंतरिक शांति का प्रतीक माना गया है। इससे न केवल वर्तमान जीवन बल्कि भविष्य के जन्मों में भी कष्टों का नाश होने की मान्यता है। यह उपाय आपके घर को सुख समृद्धि से भर देता है और पूरे परिवार में खुशहाली का वातावरण बनाता है। देव उठनी एकादशी का महत्व इस बात में भी है कि यह पर्व हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावना से जोड़ता है। जब हम इस पावन दिन का व्रत रखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह दिन हम सभी को यह समझने की प्रेरणा देता है कि ईश्वर की भक्ति से जीवन में स्थायित्व और संतोष संभव है। इस पर्व के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर अपने जीवन को मंगल, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। यदि इस विशेष दिन पर आप सनातन धर्म में बताई गई विधियों में से कोई भी विधि अपनाते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सहजता से प्राप्त हो सकती है। मान्यता के अनुसार इस दिन यदि आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रिय मानी जाने वाली धनिया से संबंधित उपाय को अपनाते हैं तो इसका चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन पर देखा जा सकता है। यदि आप सही समय और श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो यह न केवल आपके जीवन के कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार भी करता है। आप सोच रहे होंगे कि मात्र एक मुट्ठी धनिया से कैसे आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार धनिया का सीधा संबंध धन और संपत्ति से है और मां लक्ष्मी का निवास धनिया में माना गया है। इसलिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में धनिया का प्रयोग आपकी पूजा को और भी अधिक फलदायी बनाता है और इसका परिणाम तुरंत ही प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी पर यदि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को एक मुट्ठी धनिया अर्पित किया जाए तो यह माना जाता है कि उसी दिन से भाग्य का द्वार खुल सकता है। इसके बाद नवग्रह भी
आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। धनिया एक साधारण सी चीज है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है और इसे अपनाने के लिए महज 20 से 25 रुपए की आवश्यकता होती है। इस छोटी सी चीज में इतनी शक्ति है कि यदि इसे उचित समय और विधि से उपयोग में लाया जाए तो यह आपके भाग्य को जगाने में सक्षम होती है। ऐसे कई लोग जिन्होंने इस उपाय को अपनाया है, हर देवउठनी एकादशी पर इसे दोहराते हैं, क्योंकि यह आजमाया हुआ और शक्तिशाली उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ सदैव बना रहे और आपके जीवन में धन धान्य की कमी न रहे, तो इस उपाय में अपनी आस्था और श्रद्धा रखें। अब यदि दुर्भाग्य से छुटकारा पाना आपका उद्देश्य है, तो देवउठनी एकादशी का दिन इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन राहु और केतु का प्रभाव नियंत्रित होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के हाथों में माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप एक साधारण सा उपाय करते हैं, तो यह राहु और केतु को आपके अनुकूल बना देता है और आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए 12 नवंबर की सुबह स्नान करके अपने पूजा स्थल पर पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रख लें। पीले रंग को भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना गया है, इसलिए यह पूजा का एक विशेष अंग बनता है। इसके बाद इस धनिया को मौली धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और इसे अपने हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु के मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह पोटली घर में उस स्थान पर रखें जहां आप अधिकतर समय बिताते हैं। अगली एकादशी पर इस पोटली को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और नई पोटली बनाकर अपने स्थान पर रख लें। यह पोटली पूरे वर्ष आपके भाग्य को संवारती रहेगी और राहु केतु से जुड़े दोषों को दूर करती रहेगी। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी देवउठनी एकादशी का दिन विशेष होता है। इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं और एक लाल वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। लाल वस्त्र और इन वस्तुओं का समागम समृद्धि को आकर्षित करता है। इसके बाद इस लाल वस्त्र की एक पोटली बना लें और इसे हाथ में लेकर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्म्याय नमः का 11 बार जाप करें। इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में धन और समृद्धि का संचार कर सके। तो भक्तों, यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो और आप धन्य एवं समृद्ध बने रहें, तो श्रद्धा के साथ इस सरल उपाय को अपनाएं। अगर आप इस उपाय को 11वीं तिथि के दिन करते हैं, तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में धन को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी, जिससे धन आने के मार्ग खुलेंगे। यह प्राचीन गुप्त उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं। अब अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का। यदि आप चाहते हैं कि हर कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस देवउठनी एकादशी पर 11 रोटियां बनवाएं। हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी धनिया रखें और इन्हें किसी गाय को खिला दें। गाय में 23 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवा के लिए आदर्श माने गए हैं। इस उपाय से आपके राहु केतु और नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, जिससे आपका भाग्य आपको हमेशा साथ देगा। देवउठनी एकादशी पर उपवास रखने के नियमों में निर्जल या केवल जल से ही व्रत रखना उत्तम माना गया है। अगर स्वास्थ्य के कारणों से निर्जल व्रत संभव नहीं हो, तो दिन में केवल 1 बार हल्का भोजन करें। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देवता की उपासना करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से शुद्ध तप और भक्ति का होता है। तुलसी विवाह का आयोजन देवोत्थान एकादशी पर विशेष महत्व रखता है। इस दिन का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करना और पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन से शरीर और मन में अशुद्धता आ जाती है, जो पूजा पाठ के लाभ को कम कर देती है। इसलिए इस एकादशी पर इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो सके। इस दिन का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा समर्पण और श्रद्धा से करनी चाहिए। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जपने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गन्ने से बने मंडप में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और उसके चारों ओर सुंदर चौक सजाना चाहिए। यदि संभव हो
तो भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पूजा के समय श्रद्धा से ढक कर रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण पवित्र होता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घी का दीपक रात भर जलते रहने का महत्व होता है, जिससे पूजा स्थल पर शांति और संतुलन बना रहता है। सुबह सवेरे भगवान के चरणों का स्पर्श करके उनकी पूजा करें, व्रत कथा सुने और भजन गाएं, जिससे मन को शांति और भक्ति में डूबने का आनंद प्राप्त हो सके। इस दिन भगवान श्री विष्णु के चरणों का स्पर्श करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। तुलसी विवाह हमें वैवाहिक सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। यह विवाह प्राकृतिक संतुलन की महत्ता का प्रतीक है। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समर्पण की आवश्यकता है। इस दिन दान पुण्य का भी अत्यधिक महत्व है। जितना संभव हो अन्न का दान करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। व्रत रखने वाले को एकादशी से एक दिन पहले दशमी को ही प्याज, लहसुन, मांस और मसूर की दाल से परहेज करना चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो सके। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे मन में स्थिरता नहीं आती और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। व्रती व्यक्ति को इस दिन गाजर, शलजम, गोभी और पालक जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक होती हैं और पाचन पर भारी पड़ सकती हैं। पूजा में भगवान को मीठा पान अर्पित करना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन खुद पान का सेवन ना करें। केवल फलों जैसे केला, आम, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम और पिस्ता का सेवन करें, जो सात्विक आहार का हिस्सा हैं। यदि उपवास कठिन हो तो एक बार हल्का भोजन किया जा सकता है, जैसे दूध, शकरकंद, कुत्तू का आटा और सेंधा नमक। यह आहार सात्विक और स्वास्थ्यप्रद होते हैं। एकादशी के दिन दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पेड़ों से पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर दातुन की आवश्यकता हो तो 12 बार पानी से कुल्ला करने का नियम है, जिससे पवित्रता बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन न केवल उपवास और पूजा का है, बल्कि यह अवसर है जीवन में सकारात्मकता लाने का। जब हम पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन को मनाते हैं और अपने आहार तथा आचरण को शुद्ध रखते हैं, तब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। अगर आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस पुण्य अवसर का पालन करें। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।